Hello everyone. Today I'm presenting class 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर सोलर सिस्टम्स लेसन प्लान, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अगर आपको अर्थ इन द सोलर सिस्टम ये टॉपिक क्लास के अंदर पढ़ाना है तो उसको लेके आप कैसे एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले जब भी आप एक लेसन प्लान बनाओगे तो पहले बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होती है, जिन्हें हम ब्लैक बोर्ड एंट्रीज बोलते हैं। तो इस तरह आप ब्लैक बोर्ड लगा सकते हैं, कॉपी पे पेस्ट कर सकते हैं और उसमें बेसिक डिटेल भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, पीपल, टीचर नेम, सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है और आता है सोशल साइंस के अंडर, टॉपिक, सब टॉपिक, क्लास, सेक्शन, टोटल जितने प्रेजेंट है जितने एब्सेंट है वो सब। तो इस तरह और भी कोई आपको भरनी है अगर डिटेल अपने से, वो आप भर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हुई हमारी बेसिक एंट्रीज। इसके बाद स्टार्ट करते तो आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि जब भी आप कोई लेसन डिलीवर करने जा रहे हैं क्लास के अंदर तो कहीं ना कहीं उसके पीछे आपके कोई ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो यही है हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो हम स्टार्टिंग में लेके चलते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव हमारे फुलफिल हो जाए। तो इसमें ये आप मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे पूरे 5 लिखे हैं, जैसे टू इनेबल द स्टूडेंट टू डिफाइन सोलर सिस्टम, टू इनेबल द स्टूडेंट टू एक्सप्लेन सन, 8 planets, satellites, to enable the student to construct the knowledge about celestial bodies, and to enable the student to differentiate between asteroid and meteoroids, to enable the student to conclude अर्थ एज आ यूनिक प्लानट। तो ये हुए हमारे टोटल 5 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हमारे आते हैं बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, और वर्ड से आप समझ गए होंगे, यानी बिहेवियरल यानी बिहेव से, बिहेवियर जो होता है, तो बच्चों का इसमें बिहेवियर चेंज होता है। तो मतलब वो कुछ नया सीखते हैं। जो आप लेसन प्लान जब डिलीवर करेंगे तो उसके लास्ट में हम ये सोच के चलते हैं कि हाँ बच्चों ने इतना सीख लिया है, उनके बिहेवियर में चेंज आया, यानी ये लर्निंग आउटकम की तरह होते हैं। तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हमारे फ्यूचर में लिखे जाते हैं, हमेशा फ्यूचर टेंस में। तो जैसे यहाँ पे है, ये भी 5 हमने लिखे हैं, जैसे स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म सोलर सिस्टम, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन सन, मून, 8 planets, satellites, student will be able to construct the knowledge about celestial bodies, students will be able to differentiate between asteroids and meteoroids, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कंक्लूड अर्थ एज अ यूनिक प्लानट। उसके बाद हमारे आते हैं टीचिंग एड्स। जो भी आप जो आपकी नॉर्मल टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है उसको सप्लीमेंट करने के लिए अलग से कोई मटेरियल यूज़ करते हैं, वही हमारे टीचिंग एड्स है। तो यहाँ पे कौन कौन से टीचिंग एड यूज़ किए गए हैं, जैसे पीपीटी यूज़ की हुई है, पीपीटी शोइंग सोलर सिस्टम एंड 8 planets, और उसके अलावा आप चार्ट शोइंग फॉर्मेशन ऑफ मून, तो वो यहाँ पे यूज़ किया गया है एज अ टीचिंग एड। उसके बाद आता है हमारा चेक प्रीवियस नॉलेज, यानी कि जब आप ये टॉपिक बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो उससे पहले बच्चों की क्या नॉलेज है उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसी तरह कुछ क्वेश्चन टीचर पूछते हैं और स्टूडेंट्स उसका आंसर देते हैं। तो इसके अंदर क्या है, एक तरफ टेबल जो है उसमें एक तरफ है पीपल टीचर, यहाँ पे आप लिखेंगे पीपल टीचर्स एक्टिविटी, दूसरी तरफ लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी। तो क्या क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे डू यू नो अबाउट अर्थ, तो बच्चे बोलेंगे यस। ऑन विच मैम नंबर इट कम्स इन द 8 planets फ्रॉम द सन, तो यहाँ पे आंसर होगा बच्चों का 3rd, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें उन्होंने पढ़ ली होगी। फिर आएगा व्हाट इज अर्थ सराउंडेड बाय, तो वो बता सकते हैं इट इज सराउंडेड बाय वाटर। फिर प्लैनेट्स आर द पार्ट ऑफ आ, तो अब उन्होंने सोलर सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ा, प्लैनेट्स ये सब नहीं पढ़े, तो वो उसका रेस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। यहीं से आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर आएगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, जिसमें आप कुछ बताएंगे अपने टॉपिक के बारे में, जैसे सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्टार, द सन एंड एवरीथिंग बाउंड टू इट बाय ग्रेविटी, द प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मीटेरोइड्स। ये हमने बेसिक इन्फो दे दी अपने टॉपिक के बारे में। इसके बाद आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, तो ये हमने बात की। इसके जस्ट बाद हमारा आ जाता है पार्ट प्रेजेंटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर क्या है, एक टेबल पूरी बनेगी जिसमें होगा सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मेथड, इवैल्यूएशन, ये सब आएगा। तो जैसे यहाँ पे टीचिंग पॉइंट में जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं वो लिखेंगे, वो एक लाइन में हो सकता है, एक वर्ड में हो सकता है। तो जैसे टू डिफाइन द टर्म सोलर सिस्टम, तो इसके लिए पीपल टीचर क्या करेंगे, पीपल टीचर विल बी राइटिंग द टर्म ऑन द बोर्ड और फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट विल बी राइटिंग द टर्म इन देयर नोटबुक, और लेक्चर मेथड यहाँ पे होगा। एंड इवैल्यूएशन के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म सोलर सिस्टम।
फिर आता है टू एक्सप्लेन सन, मून, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। तो इसके लिए पीपल टीचर की एक्टिविटी रहेगी, पीपल टीचर विल बी एक्सप्लेनिंग द टर्म्स एंड मीनिंग्स एंड डिस्कसिंग इट विद द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स की एक्टिविटी क्या है, अगेन वही स्टूडेंट विल बी लिसनिंग एंड ट्राइंग पार्टिसिपेट इन द डिस्कशंस। तो यहाँ पे डिस्कशन हो रहे हैं तो डिस्कशन मेथड यूज़ किया गया। और क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज ब्लू प्लैनेट, अर्थ के बारे में आप पूछ सकते हैं। फिर आएगा 30 पॉइंट टू कंस्ट्रक्ट द नॉलेज अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज। तो इसके अगेन फिर पीपल टीचर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे और यहाँ पे हमारा हो जाएगा लेक्चर मेथड। और क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज। फिर आगे आए तो टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एस्ट्रॉयड एंड मीटेरॉइड्स। तो इसके लिए क्या करेंगे पीपल टीचर विल बी राइटिंग एंड एक्सप्लेनिंग डिफरेंसेस ऑन द बोर्ड एंड स्टूडेंट विल बी राइटिंग इट इन द नोटबुक। और यहाँ पे फिर से हमारा डिस्कशन मेथड यूज होगा। और क्वेश्चन या इवेलुएशन में जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो वो ऐसा हो सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एस्ट्रॉयड्स एंड मीटेरॉइड्स। फिर हमारा 5th आता है टू कंक्लूड अर्थ एज अ यूनिक प्लैनेट। तो इसमें क्या होगा, पीपल टीचर विल बी आस्किंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू अर्थ और इस तरह वो इस टॉपिक को पढ़ाएंगे। स्टूडेंट विल बी ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आंसर्स यानी क्वेश्चनिंग स्किल आप यहाँ पे लिखेंगे, मेथड नहीं होता है, स्किल लिखेंगे। फिर है हमारा, हम जो क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया हमने, जो चीज़ पढ़ाई है उसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है फिर से ब्लैक बोर्ड वर्क। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमने बेसिक डिटेल फिल की थी वो सब तो रहेंगी। उसके बाद आता है रिकैप्चुलेशन, यानी जितना अभी तक आपने क्लास में पढ़ा उसको एक रिकैप देना, उसको समराइज करना। और इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर टोटल उसकी समरी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे समरी लिखी है, द सोलर सिस्टम इज द ग्रामेटिकली बाउंड सिस्टम ऑफ द सन एंड द ऑब्जेक्ट्स एंड ऑर्बिट इट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये सब हो गया सोलर सिस्टम के बारे में और एक रिकैप्चुलेशन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है होमवर्क यानी कि लर्निंग एक्सटेंशन। इसमें हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। यहाँ पे आप बच्चों को कोई असाइनमेंट दे सकते हैं या कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं जिसको वो घर से करके लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन आ गए, जैसे व्हाट इज सोलर सिस्टम, सेकेंड है हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, थर्ड है हु इज़ द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये रहे हमारे 3 क्वेश्चंस इन होमवर्क। इससे आप यहाँ पे बच्चों को होमवर्क देंगे। फिर हमारा अगेन वो टीचर रिमार्क, और इसके साथ हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट होता है और हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए, अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या फिर चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।